मत कर माया को हसान, मत कर काया को अभिमान, काया काज से काज। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया काज से काज। कायागार से काछी रे जैसे ओसला मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन पर झूलता हाथी। ओ जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो खेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें। वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसला मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। झूठा माही थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी कूटता छाती। ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसला मोती। भुलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। भुलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। ओ जिनसे मुक्ति मिल जासी रे
जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी वो काया गार से काजी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो इससे पहले कि काया धूल हो, बाबा कहते हैं बच्चे धूल में फूल खिलाओ। काया बाबा कहता है बच्चे ये धूल हो जाएगी। देखते हैं ना दुनिया में यही खेल है सारा, लेकिन बाबा कहता है विरले हैं जिनको इस धूल से फूल मिलते हैं। बाकी तो देखो अंत में वो ले जाते हैं ना कलश, तो कहते हैं फूल परवाह करने जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे फूल कौन सा था? फूल तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का खिलता है, रूहानी खुशबू। उनमें कोई खुशबू आती खुशबू, रोना आता है देख देख कर। तो आज बाबा समझाते, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो, तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर इच्छा बाबा कहता है रखी तो क्या होगा? बाबा कहता है फिर धूल। इच्छाओं की धूल बाबा कहता है फूल खिलने नहीं देगी। तो बाबा ने हमको हमारा उज्जवल भविष्य दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म तुम्हारी मेहनत है। मेहनत किस चीज की है? बाबा कहता है बच्चे फूल को खिलाने की। तो फूल खिले, बाबा कहता है बच्चे फूल खिलेगा कब? संगम पर खिलेगा जब स्वयं परमात्मा आया है। तो बाबा कहता है अभी किसी बात की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ मांगना नहीं है। मांगने से बाबा कहते हैं मरना भला। जब भगवान को बाप कहते हो तो बाबा कहता है फिर दूसरों के आगे जाकर झोली खोलते हो। दूसरों से मांगते हैं ना, मुख से नहीं मांगते, लेकिन बाबा कहता है यहाँ रॉयल भिखारी बहुत है। एक भिखारी वो है जो मंदिर के बाहर पटरी पे बैठा हुआ है, और एक बाबा कहता है रॉयल भिखारी है, गाड़ियों से उतरते हैं, बन ठन कर जाते हैं मंदिर में, और वहां आकर जड़ मूर्तियों के आगे रोते हैं, झोली फैलाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे भक्त नहीं चाहिए, भक्त नहीं चाहिए। बाबा कहता है मैंने तो तुमको अपना बच्चा बनाया। तो बाबा कहते कोई बात की इच्छा नहीं रखनी, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार चाहिए? अब अगर धूल में फूल खिलाना है तो बाबा कहता है इस धूल की भी हिफाजत करनी पड़ेगी। धूल की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है ये पुराना तन है ना, बाबा कहता है तबीयत को ठीक करने के लिए, देखो तबीयत जब हम वर्ड यूज करते हैं ना तो अक्सर करके हमारा जो समझ है वो यही कहती है तबीयत माना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तबीयत, बुखार खांसी जुकाम, वो नहीं। बाबा जब यहाँ तबीयत की बात करता है तो तबीयत किसकी? आत्मा की। आत्मा की स्थिति कैसी है? कहते हैं ना आपकी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है। तो शरीर की तबीयत पूछी कि हारी विहारी में कुछ आराम मिला तुम्हें? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तबीयत कौन सी बात करता हूँ, क्योंकि बाबा आत्माओं से बात करता है। तो बाबा कहता है तबीयत को ठीक रखने का आधार कौन सा है? हाँ,
तो बाबा कहते हैं कई तो समझते हैं कि वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। वैभव, मेरे पास शरीर अच्छा हो, पैसा अच्छा हो, संबंध अच्छे हो, नाम मान शान हो, तो दुनिया ये सोचती है कि तबीयत ठीक है, सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, यहाँ वैभवों की इच्छा नहीं रखनी। बाबा कहता है ये सब माया है, जैसे ओस का बाबा कहता है मोती। एक हवा आएगी और बाबा कहता है ये सब ओस के मोती कहाँ जाते हैं, देखते हो? सुबह सुबह जाओ, कहते हैं ओस है, ओस है। जैसी धूप निकलती है, थोड़ी सी हवा चलती है, ओस के मोती पता नहीं कहाँ जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वैभवों की इच्छा नहीं रखनी, वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। बाबा कहता है देखो, इन वैभवों से अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, तो बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। तबीयत ठीक के लिए याद की यात्रा चाहिए। तबीयत ठीक रहे उसके लिए क्या कहता है डॉक्टर? टहलो। हाँ, देखो, पाँव को तो हम सारा दिन यूज करते हैं। कोई दुकान जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, लेकिन उसको टहलना नहीं कहते। उस समय हमारे पाँव में एक लक्ष्य है कि मुझे यहां से निकलकर वहां पहुंचना है, इतने समय में पहुंचना। उसको टहलना नहीं कहते। टहलना किसको कहते हैं? जैसे कोई सुबह सुबह मस्ती में निकले अपने घर से और जाकर गार्डन में टहल। अब कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब बैठेगा, फूल भी देखेगा, आकाश भी देखेगा। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जैसे तन की तंदुरुस्ती के लिए डॉक्टर कहते हैं ना कि टहलो, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तबीयत ठीक करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, बाबा ने कहा वैभवों का अट्रैक्शन, बाबा कहता है ये 0 होना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस। दुनिया में देखते हो, यही तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दुखों का कारण है। जो जिसके पास है उसको तो हम गिनते भी नहीं, है ना? और जो सुख नहीं मिलता, बस उसी के पीछे बावरे होकर लगे रहते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, अगर तबीयत बाबा कहता है ठीक रखनी है तो याद की यात्रा पे टहलो। अपने को आत्मा समझ, बाबा कहता है घर का चक्कर लगाओ। हम्म तो कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, यज्ञ में दतीची मिसल हड्डी दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, लेकिन ये खुशी मिलेगी कैसे? थोड़ी सी खुशी आप सब अनुभव करते हैं कि मुरली सुनने से भी हमको थोड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मुरली किसकी है? मुरलीधर की। मुरलीधर हम आत्माओं के जीवन में कोई हलचल लेके थोड़ी आया, वो तो खुशखबरी लेके आया कि बच्चे ये दुख की दुनिया अभी जा रही है, चलो अब घर चलते हैं। वहां से फिर सत्युग आना, स्वर्ग के लिए बाबा कहता है अभी मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई क्या कहती है? ये कहती है कि दुख की दुनिया, इस कलयुग से अपना मोह भंग करो। हम यहाँ भक्ति करने नहीं बैठे। भक्ति जब हमने की है तो हमने भक्त बनकर वहां पर घर मांगे, मकान मांगे, दुकान मांगी, बच्चे मांगे, नौकरियां मांगी, यही सब मांगा ना। अब वो कह रहा है मांगने से मरना भला। यहाँ बाबा कहता है मांगना नहीं है कुछ भी। प्रारब्ध अनुसार बाबा कहता है जो होता जा रहा है ये ड्रामा में नूंद है। कोई बीमार होता है ना, हम मंदिर पहुंच जाते हैं कि भगवान मेरी सुन ले। अगर भगवान ऐसे सबकी सुनने लगे तो फिर शमशान बनाने की जरूरत ही नहीं। नारियल 50 रुपए का चढ़ाना क्या बड़ी बात है? सब चढ़ा सकते हैं। अस्पतालों में इतना पैसा लगाते हैं तो 50 रुपए का नारियल नहीं चढ़ा सकते?
एक बहन कल बता रहे थे 2-4 दिन से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो 1-2 से कंसल्ट किया, कोई दवाई वगैरह ली तो उतना आराम नहीं मिला जितना 100% मिलना चाहिए था। तो देखो क्या किया उन्होंने, वो कोई है उनके खास, तो उनके पास जाकर पूछा कि ऐसे-ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो उन्होंने उनको एक राय दी, कहने लगी कि तुम ऐसा करना 4 या 5 वीरवार के व्रत रख लो, बृहस्पतिवार के व्रत रख लो, मिठाई खाना, थोड़ा सा गुड़ चना ले जाना, वहां केले के पेड़ पे जाके रख देना, तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कौन तबीयत ठीक करेगा? कौन करेगा? केले का पेड़ नहीं। बाबा कहता है बच्चे, हमारी जो तबीयत ठीक होती है ना, आप एलोपैथी ले आओ, होम्योपैथी ले आओ, आयुर्वेदिक ले आओ, या आप कोई व्रत कर लो, हमारी तबीयत कहाँ ठीक होएगी? जहां हमारा विश्वास होगा। विश्वास होगा, विश्वास के साथ आप कुछ भी करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। पावर किसकी थी? मेरी। मेरा भरोसा था कि ये दवाई खाने से ये जो मर्ज है ये चला जाए। तो बाबा तो देखो बृहस्पति की बात क्या बताता, उन्होंने कहा कि वीरवार का व्रत करोगे तो सिर्फ मीठा ही खाना है। खाने की बात थोड़ी थी, अभी तो व्रत उन्होंने रखा ही नहीं है, वो पहले ही कह रहे हैं कि मीठा खा खा के भी तो बोर हो जाऊं। मीठा खाया नहीं जाएगा सारा, अभी व्रत रखा नहीं। तो बाबा क्या कह रहा है बच्चों को? मीठे बच्चे, बृहस्पति वृक्षपति स्वयं इस समय संगम पर आकर बैठा है, और वो कहता है तुम्हारे तन के, मन के, धन के, जन के कैसे भी रोग हो जन्म जन्म के, वो कहता है मेरे आगे रख दो, मीठे बनो। हाँ, वहां पर मुट्ठी भर चने की दाल लेंगे, थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे और जड़ में जाके रख देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुट्ठी भर चने की दाल क्या थी? ये बिंदु स्वरूप आत्माओं का स्वरूप है। सबको बाबा कहता है मीठी दृष्टि वृत्ति देते चलो, और देने का भी अहंकार नहीं करो। ये बाबा कहता है मुझे अर्पित कर दो, और मीठा ही खाना माना हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो सोच विचार है, हमारी जो दृष्टि है, ये सबकी विशेषता देखे। जब बाबा कहता है मन चंगा होगा, मन के पास बाबा कहता है खुशी की खुराक होगी, तो बाबा कहता है फिर फूल खिलेगा, फूल खिलेगा। व्रत रखने का एक लॉजिक बहुत अच्छा है वैसे तो। जब हम कोई व्रत करते हैं ना, हमें तो अब बहुत साल हो गए व्रत रखे हुए, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हम 12 महीने नॉन स्टॉप खाते हैं तो थोड़ा रेस्ट चाहिए मशीन को भी। तो क्या करना चाहिए? कभी कभी अगर आप खाना स्किप कर दो ना, तो फिर अगली मील के लिए हमको भूख भी अच्छी लगती है, डाइजेस्ट भी बढ़िया होता है। तो क्या होता है जब हम व्रत करते हैं ना, एक तो हमारी विल पावर बढ़ जाती है कि आज हमको खाना ही नहीं है, आज फास्ट रखा हुआ, विल पावर बढ़ेगी। तो विल कौन कर रहे हैं? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रही है? विल माना इच्छा। किसने ये इच्छा रखी कि आज मेरा व्रत है? शरीर ने? नहीं, मन ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप ये संकल्प करते हो ना कि मैंने ये व्रत लिया है, तो बाबा कहते हैं फिर उस समय क्या होता है, हमारी जो इनर पावर है वो बढ़ती है कि जो मैंने सोचा था वो मैंने किया है। तो सिर्फ मीठा मीठा खाने का मतलब क्या है कि हम बुरा ना तो देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना सोचेंगे। ये है मीठा 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 खाना। वहां तो 7-8 घंटे मीठा खा के अक जाएंगे, मुंह का स्वाद बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा।
कुछ चटपटा खाने का मन करे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप रूहानी मिठाई खाते हो ना, दिल खुश मिठाई, हाँ, तो बाबा कहता है फिर आत्मा की पावर बढ़ती है। इसको बाबा कहता है बच्चे तबीयत ठीक करने का आधार क्या है? सबसे पहले बाबा ने कहा कि मांगने से मरना भला। दूसरा बाबा कहता है वैभव को अपना आधार नहीं बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि फिर क्या करो? याद की यात्रा में चलो, टहलो। बाबा कहता है टहलते नहीं बच्चे। फिर बाबा कहता है बच्चे अगर यज्ञ में दधीची ऋषि के माफिक हड्डी हड्डी बाबा कहता है लगा दोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। तबीयत ठीक रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग घरों में तो हम सब करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम बाहर भी जाके सेवा करते हैं। कहते हैं आज गुरुद्वारे में सेवा है, कहते हैं ना, आज मैंने वहां पर प्रसादे बनाने हैं, कोई और सेवा है। तो गुरुद्वारों में जब हम जाकर सेवा करके आते हैं, रोटी वहां पर भी बनानी है, रोटी घर पे भी बनानी है। फर्क क्या पड़ता है? घर में रोटी बनाते हैं, इसको हम नहीं कहते हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं गुरुद्वारे, हम कहते हैं हम सेवा पे जा रहे हैं। क्यों? डिफरेंस क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तुम्हारा लॉस है। जब पुण्य कमाना है तो 6 महीने में एक दिन क्यों? रोटियां तो रोज बना रहे हैं ना, और एक टाइम नहीं, 3-3 4-4 टाइम बना रहे। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे हर सेवा, हर काम को देखो, हमारी वोकैबुलरी भी कैसी है, कहते हैं घर के काम ही खत्म नहीं होते। लेकिन जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, तो यहाँ जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं सेवाएं हैं। अब सेवा किसकी है? किसकी सेवा कर रहे हैं? जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, ये सेवा पे जा रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? गुरु की सेवा है। गुरु ने लंगर नहीं खाना, लंगर किसने खाना? संगतों ने। लेकिन सेवा किसकी है? गुरु की। और घर में हम जो कर रहे हैं, ये किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने बच्चों की, पति की, माँ की, बाप की। बाबा कहता है फिर फर्क पड़ा ना, भाव बदला, भावना बदल गई। बाबा कहता है देखो, क्या यही भाव हम घर में नहीं रख सकते? रख सकते नहीं रख सकते? इसी को बाबा कह रहा है तबीयत ठीक करना। क्योंकि इनके लिए जब हम करते हैं ना, तो मोह भी बाबा कहता है बच्चे ऐसी कड़ी बीमारी बन जाती है कि छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन छूट फिर भी नहीं पाते। एक समय आता है, शरीरों से उतना होता ही नहीं है, लेकिन अंदर अंदर मोह तड़पाता है कि हाय हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं करेंगे तो इनका कौन करेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई भी काम करो, ये जानकर करो कि सेवा पर हूं। किसकी सेवा है? किसकी सेवा है? राम की सेवा है। ये बच्चे घर से साथ लेकर आए थे, ये पति पहले दिन से मिल गया था। क्या मिला था पहले दिन से तुमको? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पहले दिन तो तू निराकारी था। देह भी बाबा कहता है तूने यहां आके ओढ़ी है। इसलिए बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी सेवा है, बाबा कहता है इसको मेरी जान के करना। क्या होगा इससे? एक तो हमको सेवा करते समय बल महसूस होगा। देखते हो ना गुरुद्वारों में कितनी रोटियां बनती हैं, इतने बड़े बड़े पतीले। घर में एक कुकर चढ़ाते हैं दाल का 4 लोगों के लिए, उसमें थक जाते हैं। और वहां देखो इतने बड़े बड़े पतीले, प्रसादे, क्या क्या तैयार करते हैं। और क्या करते जाते हैं? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो प्रसाद एक ही दिन खाना 6 महीने में, रोज खा लो, घर में ही बना लो। कोई एक चाहिए बस।
कोई एक चाहिए। बाबा कहते हैं जब आप इस भावना से घर का खाना भी तैयार करते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये जो और दूसरी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं इन आत्माओं को भी बल मिलता है, क्योंकि जिस स्थिति में रहकर हम खाना बना रहे हैं, वही स्थिति उस भोजन के माध्यम से वो वाइब्रेशंस वो आत्मा ग्रहण करेगी। आपने अनुभव किया होगा कभी कभी, खाना तो हम रोज ही खा लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कभी कोई बहुत प्यार से खिलाता है, बहुत प्यार से, तो आप मना ही नहीं कर पाते। कहते मुझे आज पता ही नहीं चला मैंने आज कितनी रोटियां खा ली। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? हाँ, और एक किसी के भाव ऐसे हो, हम खाना कम खाते, जो सामने बना रहा है ना, उसके एक्सप्रेशंस, उसके भाव ऐसे ऐसे करता है हमारा। रोटी मांगने की हिम्मत नहीं होती कई बारी और कि एक रोटी और दे दो, कि सामने वाला वैसे ही खड़ा हुआ कि जल्दी रसोई बंद करें, सोए, सुबह जल्दी उठना है, अब इसको और रोटी चाहिए, आटा है नहीं। वो बेचारा खुद ब्रेड खा रहा है, वो कह रहा है आटा खत्म हो गया, इसको और चाहिए, तो मुख बंद कर लेते हैं, मुख बंद कर लेते हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब खुशी होती है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि खुशी में भूख भी नहीं लगती। ऐसा भी आता है एक समय कि इतनी खुशी है कि ये भी याद नहीं कि रोटी खाई थी कि नहीं खाई। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मन की स्थिति को दुरुस्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो वहां पे भी देखो, आज मुरली में सुबह बाबा ने कहा कि दुनिया तो जो योग सीखती है ना, वो तो बाबा कहते हैं स्थूल है, अल्पकाल के लिए। बाबा कहता है काया को तंदुरुस्त रखते हो, कोई प्राणायाम करता है, कोई योगा करता है, कोई रनिंग करता है, क्या क्या लोग करते हैं। बाबा कहता है लेकिन ये है आपका रूहानी योग। इस योग में बाबा कहता है जब आप आत्मा बनकर मुझ निराकार पिता को याद करते हो, तो आत्मा शक्तिशाली बनती। इसलिए बाबा कहते सुख शांति 2 अक्षर ही याद रखो, सुख और शांति। यही तो है, बाबा कहते हैं जिसके पीछे जन्मों जन्म तुमने दौड़ लगाई, आकर भी बाबा कहता है ये सुख शांति तुमको मिलती नहीं है। लगता तो है कि चलो आ गई, घर बन गया, बच्चों की शादियां हो गई, सेटल हो गया सब कुछ, लेकिन फिर बाबा कहता है जरा सी हलचल होती है तो कहाँ जाती है तुम्हारी ये सुख शांति। डनलप के गद्दों पर तुमको नींद नहीं आती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमें क्या कहती है, बड़ा ऐंठता है, अपने को पता नहीं क्या समझता है। और यहाँ भगवान क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपने को क्या समझना, साहिबजादे। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, पाप खत्म हो जाएंगे। तुम वॉरियर्स हो, जीत पानी है, परंतु इतना नशा और खुशी नहीं रहती। बाबा ने कहा बच्चे आप कौन हो, रूहानी योद्धा। आपने देखा होगा बंदूक उठाना, एक बॉर्डर पे फौजी भी बंदूक उठाता है ना। और जो हमारे यहाँ दंगे फसाद होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, बंदूक ये भी उठाते हैं। बंदूक तो सब चला रहे हैं, फौजी भी चला रहा है वहां बॉर्डर पे, और यहाँ पर क्रिमिनल्स भी उठा रहे हैं। लेकिन जब एक फौजी बंदूक चलाता है तो सरकार उसको मेडल देती है, और जब एक क्रिमिनल बंदूक चलाता है ना, तो लोग इसको फांसी चढ़ा देते। फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो रूहानी योद्धे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपको कहाँ खड़े हो, कौन से किनारे, कौन से बॉर्डर पे खड़े हो। बाबा कहता है आपने कलयुग छोड़ दिया, अभी बॉर्डर पे आ गए हो, संगम पर।
अब बाबा कहता है संगम को क्रॉस करते 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 संगम पे बाबा कहता है मर नहीं जाना बीच में। इसलिए दुनिया में लोग बच्चों को कहते हैं बच्चे जीते रहो। बाबा कहता है ये अभी की बात है। संगम पर बाबा कहता है जो आत्माएं जीती रहेंगी, माना जब तक तन में प्राण है तब तक बाबा कहता है बच्चे याद की यात्रा में रहोगे तो बेड़े पार हो जाएंगे। लेकिन कलयुग के आकर्षण विकर्षण इतने हैं। हाँ, 23 घंटे हम अपने को कहाँ देखते हैं कलयुग में? संसार में। संसार असार है। और बाबा कहता है 1 घंटा तुम जब यहाँ बैठते हो तब तुमको बुद्धि में आता है कि अच्छा संगम युग आ गया है। लेकिन बाबा कहता है इस 1 घंटे का प्रभाव धीरे धीरे आपके 23 घंटों पर पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए ना। हम जो दवाई खाएं, कोई बीमार हो, धीरे धीरे जो दवाई खाए, तो दवाई खाने से जो उसको तंदुरुस्ती मिलेगी उसका प्रभाव तो सारा दिन देखना चाहिए उसको। ये थोड़ी कि दवाई खाई तो 1 घंटा ठीक रहा फिर सारा दिन फिर वैसे, है ना। लेकिन जो दवाई खाता है ना वो क्या करता है, वो अपनी पूरी केयर करता है। डॉक्टर ने जो जो कुछ बताया है खाने को ना खाने को वो सब परहेज करेगा। फिर से कब बुलाया डॉक्टर ने, फॉलो अप करेगा कि डॉक्टर ने मुझे अगले वीक फिर से बुलाया। कर रहा है ना, क्योंकि उसको बीमारी से निजात चाहिए। बाबा कहता है बच्चे आत्मा की बीमारी समझते हो? समझते हैं? अशांति, ये कल्पना, बार बार छोटी छोटी बातों पे चिंता परेशानियां, ये सब बाबा कहता है ये सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स है। बाबा कहता है इनसे तुमको दुख नहीं होता। यही धूल है। बाबा कहता है इस धूल के नीचे बाबा कहता है आत्मा जैसे दफन हुई पड़ी है। धूल तो बढ़ती जा रही है क्योंकि जीवन बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, चैलेंज बढ़ रहे हैं, जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं। तो बाबा यहाँ कहते कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बच्चे नहीं हो। बच्चा होता है ना, कोई चीज नहीं मिलती, कोई खिलौना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो रूठ जाता है। बाबा कहता है अगर तुम यहाँ रूठ पड़े ना संगम पर, तो बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य रूठ जाएंगे। मेरा कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला उसका। एक बच्चा स्कूल में नहीं आए तो क्या लगता है स्कूल गिर जाएंगे? गिर जाएंगे? नहीं गिरेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में किसी चीज की कोई कमी है तो बाबा कहता है उस कमी को नहीं देखो, जो प्राप्तियां हैं बाबा कहता है उनको देखो, उनको देखो। हम सुन रहे थे अभी, किसी ने सुनाया था, एक अनुभव था विदेश में किसी का। वो बता रहे थे, कहते हैं कि जो विदेशी होते हैं ना उनको भारत आने के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि माउंट आबू जब आते हैं तो आप समझ सकते हो हमारा तो क्या खर्चा आता होगा, लेकिन विदेशी भाई बहन है। तो एक बार एक बहन थी, तो थोड़ा सा फिनेंस ज्यादा अच्छा नहीं था उनका, लेकिन मन में चाहना थी कि बाबा मिलन होगा तो हम मधुबन जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे। पैसा तो नहीं था ज्यादा। तो एक दिन क्या हुआ, रास्ते पे जब चल रही थी ना, तो चलते हुए उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ, कोई सज्जन था, हॉस्पिटल भी लेके गया, एक बहुत अच्छा अमाउंट उन्होंने उनको दिया कि भाई हमारी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ। और वो बहन की टांग टूट गई। कोई 3-4 महीने लग गए सब कुछ ठीक ठाक होते होते। लेकिन वो बहन ने बताया जिनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कहती जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो मुझे एक्सीडेंट की परवाह नहीं थी उस समय। मैं ये सोच रही थी कि देखो बाबा ने कितना अच्छा ड्रामा ये नूंद किया कि मेरे को टिकट के पैसे सहज मिल गए।
इसको कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। लोग तो माउंट आबू जाते हैं आउटिंग के लिए, देख के तो आए जरा। हाँ, बाबा कहते देखो उस बच्ची की भावना देखो। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं कोई चीज अगर नहीं भी मिली ना, बाबा कहते हैं बच्चे रूठना नहीं, तुम्हारा मान, कारोबार, खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। बाबा कहता है ये छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी खुशी क्यों गवा देते हो, कि घर में कोई इज्जत नहीं करता, कोई पूछता नहीं। हाँ, ये शरीर से भी दुखी हुए पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग था ना, हर आत्मा बाबा कहता है अभी अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है। आंखें खोल कर देखो, बाबा कहता है तीसरी आंख खोल कर देखो, कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो अस्पताल भरे पड़े हैं, जेल खाने भरे पड़े हैं, और जो घरों में भी चल रहा है ये सब, स्वर्ग है कोई घर है? बढ़िया पीओपी कराने से, मार्बल फ्लोरिंग कराने से ये घर स्वर्ग नहीं बनने वाले। हर मन दुखी है। इसलिए बाबा समझाते, जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मित्र संबंधियों से तुम्हारा बुद्धि का योग ना टूट पाए, तो बाबा कहता है फिर मेरी याद में कैसे टहलोगे? टहलेंगे? क्या कहते हो? कभी किसी के बारे में सुना, किसी ने ऐसी एलआईसी कराई हो कि मेरे मरने के बाद सारा पैसा इनको नहीं देना? किनको देना? किनको देना? यज्ञ में सफल कर देना। मरने के बाद ये परिवार वाले ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, जाए बाद में खुद खाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये यादगार तो आपकी है, हमारी है ना। बाबा कहता है आप हो ब्रह्मा मुखवंशावली, सच्चे ब्राह्मण। बाबा कहता है जो सत्य नारायण की कथा सुनकर दूसरों को सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति सहज बाबा कहता है प्राप्त करवाते हैं। दक्षिणा लेते हैं किसी से, बाबा देगा। हाँ, वहां तो देखो पंडित 2 मंत्र पढ़ जाता है ना, तो जैसे डॉक्टर को फीस दिए बिना नहीं उठ सकते ना, ऐसे पंडित को भी बिना दक्षिणा दिए आप उठ नहीं सकते। डॉक्टर की तो फिर भी एक फीस होगी, लेकिन इसको तो जितना भी दे दो इसको कम ही लगता है। तो ब्राह्मण क्या बन गया आज का? लोभी। बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्राह्मण नहीं है। हाँ, तुम्हारी बाबा कहता है ये डुप्लीकेट कॉपी कह लो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते साहिबजादे समझो तो कुछ भी फिर मांगने की परवाह ना करें। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फीट लंबी होनी चाहिए। क्या कह रहे बाबा? बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? 7 फीट बाबा कहता है लंबी बुद्धि होनी चाहिए। समझाओ भगवान तो सच्चा साहिब है, हम बच्चे साहिबजादे ठहरे। बाबा कहते हैं दुनिया को जाकर बोलो कि सच्चा साहिब कौन है? सच्चा साहिब तो केवल एक निराकार भगवान है, और हम सब कौन है? हम सब उसके बच्चे तो साहिबजादे बन गए। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गए, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुए। बाबा कहता है बड़ौदा की जो महारानी है उससे अगर कोई पूछे कि महाराजा कहाँ गए, तो वो क्या कहेगी कि वो तो स्वर्गवासी हुए। किसी को नाराज नहीं करना, ना होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है आप डायरेक्ट किसी को जाकर ये नहीं कहो, जब कोई कहे कि फलाना स्वर्गवासी हो गया, कि स्वर्ग तो कोई है ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर वो बेचारा नाराज हो जाएगा, कि हम कह रहे हैं जाने वाला तो स्वर्ग में चला गया, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये दुनिया तो नर्क है। और अगर कोई स्वर्ग चला गया
तो फिर दुख क्यों मनाते हो? बाबा कहता है आप उनको ये नहीं कहना, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, कड़वी दवाई नहीं पी पाता इतनी। देखते हो, डॉक्टर के पास जाओ ना, तो जो बड़ों को टैबलेट्स देता है, वो कहता है बच्चा टैबलेट नहीं खा पाएगा। इनको तो वो मीठे मीठे सिरप ही देता है कि जैसे तैसे आधा चम्मच इसको दे दो, बड़ों को 1 चम्मच, छोटों को आधा चम्मच। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आत्माएं कैसी हैं, अभी अज्ञानी अज्ञानी है सब। बाबा कहता है आप इनको इतनी बड़ी टैबलेट मत दे देना जाते कि ये दुनिया तो नर्क है और स्वर्ग तो हमको बनाना पड़ता है। स्वर्ग जाने की तो पढ़ाई है, स्वर्ग जाना तो चढ़ाई है। चढ़ी कौन चढ़ाए? पहाड़ों पे थोड़ी स्वर्ग पड़े हुए हैं कि कोई हिमालय पहुंचता है तो कोई कहाँ पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे चढ़ाई किसको करनी थी? आत्माओं को। बाबा कहता है घर का किसी को पता ही नहीं, कौन हो कहाँ से आए हो कोई जानता है? बस यही बाबा कहता है फन्ने खां बन के बैठे हुए, और मौत आएगी। बाबा कहता है ओस का जैसे मोती होता है ना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे उड़ जाओगे सब। तो क्यों इस तन पर बाबा कहता है इतना गुमान करते हो? गुमान है, अर्थ समझना बात का। गुमान सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे वाला हूं, बहुत खूबसूरत हूं, जवान हूं। इसको सिर्फ गुमान नहीं समझना। गुमान इससे भी बड़ा गहरा है कि मैं तो बीमार हूं ना, मैं तो बूढ़ा हूं ना, मुझसे कहाँ होगा, मुझसे ये चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। इसलिए बाबा ने इसको सहज योग बताया है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे हाड गोडे नहीं तुड़वाना चाहता कि कोई बोले कि मैं तो चल ही नहीं सकता तो मैं चढ़ाई कैसे चढ़ूं। बाबा कहते हैं बच्चे सारी यात्रा किसकी है? बुद्धि की। बुद्धि से बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ। घर से कहीं चलते हैं कोई तीर्थ करने, तो घर को क्या साथ उठा के चलते हो? घर तो पीछे छोड़ देते हो ना, और घर के जो घर वाले हैं वो भी पीछे छूट जाते हैं। तो 4 दिन 10 दिन के लिए हमारी बुद्धि उनसे विराम हो जाती है कि अब ये खुद करें, दूध खुद लाएंगे, खाना खुद बनाएंगे, 10 दिन 12 दिन खुद सब कुछ मैनेज कर लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के तीर्थ तो तुमने खूब कर लिए, क्या मिला? क्या मिला? मिला कुछ? बाबा कहते हैं मैं तो कहीं हुई नहीं। किसके दर्शनों को जाते हो? कहाँ बैठ बाबा कहता है तुम स्नान करते हो? किसके दर्शन को गए? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कहीं था ही नहीं। और भगवान को हम इन आंखों से देख सकते हैं? मूर्तियां तो देख सकते हो। बाबा कहते हैं देहधारी देख सकते हो, बाकी भगवान ना तो कोई साकारी है ना कोई आकारी है। ना तो वो देह में बैठा हुआ है, ना कोई ऐसा है जो शरीर छोड़ के चला गया, अब हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि फलाना तो भगवान था ना। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो कभी शरीर लेता ही नहीं। लेगा तो बाबा कहता है फिर छोड़ूंगा। तो बाबा कहता है फिर तुझ में और मुझ में फर्क क्या हुआ? जन्म मृत्यु के गेड़े में बाबा कहता है मैं नहीं आ सकता। एक मेरे सिवा बाबा कहता है इस सारे ड्रामा का साक्षी और कोई नहीं है। ये जिनको गुरु बनाकर बैठे हो, ये माँ के पेट से गुरु नहीं निकला कोई भी। ये जिनकी किताबें शास्त्र पढ़ते हो, खुद कहते हो पहले डाकू था, फिर रामायण लिख डाली। बाबा कहते हैं बच्चे ये धर्म शास्त्र मैंने नहीं बनाए। मेरे मुख से बाबा कहता है जो सुनते हो वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। और बाबा कहता है ये है वो सच्ची गीता जो अभी बाबा कहता है आप सुन रहे हो। सुनाने वाला कौन? बाबा कहता है कोई भी कथावाचक तुमको कभी ये नहीं कह सकता कि सारे धर्म छोड़कर बस एक मुझे याद करो। कह सकता है कोई? वो माला भी देते हैं, कहते हैं राम राम जपो। अपना नाम नहीं कहते, क्या कहते हैं? राम नाम जपो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक बाप को पहचान जाओ। पहचानोगे? बाबा कहते हैं बच्चे
साहिबजादे बन जाओगे। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया तो तुमको नर्क में ही बैठे हो, नर्क से ही चले जाओगे, फिर नर्क में ही आना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि मरने के बाद जो चला गया ना उसको जन्म कहाँ मिलेगा। कहते हैं जैसा कर्म किया होगा वैसा ही कहीं जन्म मिल जाएगा। तो सारा मदार फिर किस पर आ गया? हमारे पुरुषार्थ के ऊपर। अब बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में जन्म लेना, सतयुग में जन्म लेना, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ मेरे सिवा तो और कोई करा भी नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे बड़े बड़े साधु संत भी यही कहते हैं कि संसार का सुख तो कागविष्ठा के समान है। वो तो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। इसलिए साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान के बनेंगे, आज भी मुरली में सुबह बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जो बाप के बनते हैं ना इनके लिए वर्षा है, और जो बाप के नहीं बने, श्रीमत पर नहीं चले, बाबा कहते हैं उनके लिए ये वर्षा नहीं है स्वर्ग का। सब तो देखो ज्ञान नहीं सुनते ना, कई आते हैं 2-4 दिन बाद फिर चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति का संस्कार इतना कड़ा है उनका। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ दिन देते तो सही, हाँ कुछ दिन देते तो सही बाप को। बाबा कहते हैं तुम्हारे संशय गिर जाते। आज कहा बाबा ने, निश्चय बुद्धि बाबा कहता है आत्मा वर्षे की अधिकारी है। अगर संशय है तो बाबा कहता है फिर जाओ रावण की नगरी में। तभी तो रावण के 10 शीश दिखाए हैं कि किसी एक बात पर बुद्धि रुकती ही नहीं। पता नहीं ये ठीक है कि वो ठीक है, पता नहीं ये करना चाहिए था कि वो करना चाहिए था। इसलिए बाबा क्या कहता है बच्चों को, 7 फीट की बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि भी होनी चाहिए, माना इतनी विशाल होनी चाहिए। किसी को नाराज नहीं करना, ना होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते इतने होशियार, ये ख्याल आना भी देह अभिमान है। बाबा कहते हैं बच्चे महावीर कौन है? जिसमें बाबा कहता है तनिक भी, रिंचक मात्र भी महावीर में अहंकार ना हो। देखा है आपने कहाँ बैठता है? जहां जहां राम होते हैं ना चरणों में बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर भी क्या होना चाहिए? बाबा कहता है निर्माण बनना। देह का भान नहीं बीच में आ जाए कि हम तो ज्ञान सुनते हैं, हम तो अब भक्ति नहीं करते। नहीं, जो भक्ति कर रहा है ना ये उसके लिए भी वेंटिलेशन का काम कर रहा है। करने तो बाबा कहता है, एक बच्चे के मुख से दूध की बोतल क्यों छीननी? कुछ तो पेट भर ही रहा है, थोड़ी सी तो प्राप्ति उसको हो ही रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब ये बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक बाबा कहता है छोटी चप्पल, छोटे कपड़े, बच्चा बड़ा होता है तो छोटी चीजें आती ही नहीं उसको। ऐसी बाबा कहता है जब ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाती है, 7 फीट की हाइट निकाल देती है, तो बाबा कहता है फिर देखते हो वो छोटे छोटे देवी देवताओं के कपड़े पहनाते हैं बड़े सुंदर सुंदर से, कोई ठाकुर जी का पहनाते हैं, कोई हनुमान का पहनाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो चलते फिरते मनुष्य आत्माएं थी, इनको रुमाल जितने कपड़े में ढक रहे हो तुम। बाबा कहता है ऐसा बनना है तो ये बढ़िया बढ़िया दोशाले उड़ाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं सोमान के चोले कब पहनोगे? मैं श्रेष्ठ आत्मा, हीरो पाठधारी आत्मा, डिवाइन सोल, बाबा कहता है ये है तुम्हारी पोशाकें, संगम पर पहनो। बाबा कहता है ताकि आत्मा के अंदर वो बल, वो शक्ति अनुभव हो, और बाबा कहता है फिर तुमसे दूसरों को मिले। इसलिए तुम्हारे जैसा सुखी और कोई हो ना सके, ये बुद्धि में रहे तो चमकते रहेंगे।
बाबा कहता है ये स्मृति बन जाए आपकी कि मेरे जैसा सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो बाबा कहता है फिर चेहरे चमकते जाएंगे। तुम्हें बाबा कहता है पार्लर में जाके फेशियल नहीं कराने पड़ेंगे। देखते हैं ना लोग रोज चौथे दिन पार्लर पहुंच जाते। तो बाबा कहते बच्चे अपना रिगार्ड खुद नहीं रखते तो फिर बाबा क्या कहे। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना रिगार्ड खुद नहीं रखते हो, बार बार जाकर बाबा कहता है दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। थोड़े में ही बाप का संदेश देना है, समझाने वाले बड़े रमतबाज चाहिए। बाबा कहते हैं गिड़गिड़ा कर कभी किसी को ज्ञान नहीं देने बैठ जाओ कि सुन ले ना, सुन ले, मैं चाहती हूं कि तू भी ज्ञान में आ जा। मेरे कहने से कोई स्वर्ग चला जाएगा क्या? मरेगा मेरे कहने से? अहंकार छोड़ेगा, भक्ति का भी तो अहंकार है लोगों में, वो छोड़ देंगे मेरे कहने से कि हम जो भक्ति कर रहे थे ना तो अब तो ज्ञान सुनेंगे, अब भक्ति छोड़ देंगे। करेंगे वो? नहीं करें। हम अगर अपनी भी बात करें ना, अगर सब भी अपनी अपनी बात करें तो ज्ञान ज्ञान की जो प्राप्ति है, बाबा कहता है ये तो तुम मक्खन खा रहे हो, और भक्ति बाबा कहता है छाछ है। लेकिन जब तक हमको मक्खन का भी टेस्ट नहीं मिला तो हमारे लिए तो वो छाछ ही सब कुछ है। आते ही थोड़ी हमने भक्ति छूट गई एकदम से ना। पूरा वजन पकड़ के रखा था, भक्ति का भी अपना था और ज्ञान का भी अपना था। एक तरफ छाछ चलती थी, एक तरफ मक्खन चलता था। और धीरे 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 जब वो स्वाद आने लगा मक्खन का तो छाछ फीकी पड़ गई। कब छूट गई कोई दिन तारीख भी याद नहीं, क्योंकि कब शुरू करी थी उसकी भी कोई दिन तारीख याद थोड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब भी किसी को कुछ देना है तो रॉयल बनकर देना, गिड़गिड़ाना नहीं उसके सामने कि भैया तू सुन ले, तू सुन ले, मैं ये चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि तू ले ले। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे ऐसे नहीं होगा, अपना रिगार्ड रखो। बाबा कहते हैं तुम्हारी चमक, तुम्हारी रॉयल्टी, बाबा कहता है ये दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है प्रभावित करे। ऐसे थोड़ी ये माता के मंदिर में जाके मत्थे टेक रहे। बाबा कहते हैं माँ का शक्तिशाली स्वरूप देखते हैं तब नमन करते हैं जाके, तभी तो करते हैं। तो मैं तुमको डिप्लोमेट बनाता हूं। देख लो बाबा क्या कह रहा है, मैं तुमको डिप्लोमेट बनाता हूं। लोभ भी बड़ा भूत है, बाबा सब देखते रहते हैं। सर्विस नहीं की, खाते पीते रहे तो 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये मत सोचना कि खाओ पियो मौज करो, सर्दी खूब है अभी तो। बाबा कहते हैं अगर अभी बाप की सर्विस नहीं की तो बाबा कहता है फिर धक्के खाने पड़े। तो योग बल नहीं है तो फिर इच्छाएं होती हैं कि ये चाहिए वो भी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठो, उठो। बाबा कहता है उस समय योग की शक्ति बाबा कहता है अपने अंदर ग्रहण करो, नहीं तो ये इच्छाएं बाबा कहता है अंत तक तुमको दुख देंगी, बिच्छू की तरह डसेंगी ये कि ये भी चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। दिन प्रतिदिन आफते देखकर समझेंगे मरने के पहले वर्षा तो ले ले। बाबा कहता है अभी जो सोए पड़े हैं ना, हाँ बाबा कहता है जब ये आसपास देखेंगे, माहौल देखेंगे, आफते देखेंगे, तब ये सोचेंगे कि अब तो क्या करें। बाबा कहते हैं देखा था ना कोविड में, लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान है, दुखी है, उनको कहो ना कि आप मेडिटेशन सीखो तो क्या कहते हैं, टाइम ही तो मैनेज नहीं होता, टाइम ही तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे
जब आफतें बढ़ती है ना, जब देखते हैं कि बिल्कुल ही अब तो शरीर जवाब दे रहा है, तब ये डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है जब आफतें बढ़ेंगी तब ये सोचेंगे कि मरने से पहले वर्षा ले लें। सर्विस वाले को ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। बाबा कहता है आप कौन हो? भोले भंडारी के बच्चे हो, मास्टर दाता। तो बाबा कहता है जब देते हो ना तो फिर गिनो नहीं, तोलो नहीं। बाबा कहता है देते चलो, और बाबा कहता है तुमको ये ख्याल भी ना आए कि मैं कितना दे बैठा। हम्म तो उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी की जाती है। समझाना चाहिए वे खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। समझा क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, जब हम ज्ञान को समझते हैं, आज भी बाबा ने कहा ना कि अगर गृहस्थ आश्रम में नहीं हो, गृहस्थ व्यवहार में नहीं हो, तो बाबा कहते हैं जाओ अंधों की लाठी बनो, सत्यनारायण की कथा सुनाओ। तो बाबा यहाँ कहते, जब आप बाबा कहते हैं दूसरों को देते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माएं क्या करती हैं? वो यज्ञ में सहयोगी बनती है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई जन से। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? उनका भी भाग्य जगता है। जैसे जैसे सोचो हम हरिद्वार जाते हैं, तो गंगा जी है ना वहां पर। गंगा के किनारे बैठ के क्या करते हैं लोग? हाँ, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, दान करते हैं। तो गंगा निमित्त बन जाती है हमसे दान करवाने की, हमसे पूजा करवाने की। तो बाबा कहते हैं आप हो ज्ञान की गंगा। और बाबा कहता है जब कोई आपके घाट पर आए, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा तन से, मन से, धन से, बाबा कहता है जो भी सेवा करती है ना, बाबा कहता है फिर वो आत्मा सहयोगी बनती है, उसका भाग्य जागता है। नहीं तो घर में भी तो पानी की टंकी भरी हुई है, वो खोल के कर दो दान पुण्य किसी के आगे। एक पानी की बाल्टी रखो, उसके सामने दान पुण्य कर दो। लेकिन महिमा किसकी है? गंगा की। तो बाबा कहता है देखो तीर्थों पर आकर ये कितना दान पुण्य करते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको केवल निमित्त बनना है और इन आत्माओं को सहयोगी बनाना है, ताकि इनका भी भाग्य जागे, ताकि राम की सेवा में ये भी भागीदार बन जाएं। तो बाबा कहता है ये कितना बड़ा हिसाब है। किसी से सेवा लेना, और बाबा कहता है सेवा करवाना, इनका भी बाबा कहता है भाग्य जाग जाएगा। ऐसे तो ये जेब ढीली नहीं करें। हाँ, जब ज्ञान घाट पर पहुंचेंगे, जब बाबा कहता है आपके मुख से ये सुनेंगे कि भंभोर को आग लगने वाली है, अब घर जाना, अंतिम जन्म है, तो अब तो अपने हिसाब किताब चुकतू करो। तब बाबा कहता है इन आत्माओं का जब ये बुद्धि का नेत्र खुलता है, तब बाबा कहता है ये यथाशक्ति, यथाशक्ति बाबा कहता है जो जो 3 पग पृथ्वी बाबा कहते हैं मुझे दान देते हैं, तो बाबा कहता है इनका भाग्य बन जाता है। लेकिन गंगा घर तो नहीं आती है, हरिद्वार जाना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सेम ज्ञान की गंगा भी बाबा कहते हैं बह रही है, लेकिन लोटा भरने के लिए झुकना हमें ही पड़ेगा। नदी से पानी पीना होता है ना, तो नदी ऊपर उठकर नहीं आती हमारे मुंह तक, हम कोई पात्र लेकर उसके पास जाना पड़ता। तो बाबा ने आज भी कहा, बाबा कहता है पुरुषार्थ तुम्हारा, गंगा तो बह रही है, पैसा थोड़ी ले रही है तुमसे। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या लेते हो, कितना खुद को पावन बनाते हो। बाबा कहता है ये मदार तो तुम पर है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। देखते हो लोग जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं, बहुत प्यारी उनकी भावना होती है। हाँ,
जो नहीं भी आते ना घर से, उनके नाम की भी डुबकियां लगाते हैं। ये उसके नाम की डुबकी, ये उसके नाम की डुबकी। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, आप में इतनी पावर हो कि बाबा कहता है आप संकल्प से जिस आत्मा का आवाहन कर जाओ, बाबा कहता है वो आत्मा भी ये ज्ञान स्नान कर जाए। ये है दूसरे की नाम की डुबकी लगाना। लेकिन बाबा कहता है आप इतना पावरफुल संकल्प तो करो। हम्म? इसलिए बाबा बताते, बाबा कहते हैं अभी इनकी मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, बाबा कहते हैं तीनों रीति सेवा करनी है, तब बाबा कहता है खुशी होगी। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। अब ये गंगा बह रही है, ये बेचारी किसी से क्या लेती है? ले रही है कुछ? कोई आकर नहा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई फूल परवाह कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई गंदे कपड़े धो रहा है। हाँ, गंगा के आसपास जो बैठे हैं वो कमा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो किसकी है? ये बात है आप ज्ञान गंगाओं की। तो बाबा कहते हैं निश्चल बहना, स्वच्छ होकर बहना। बाबा कहते हैं देह भान की मिट्टी ना आ जाए बीच में कि मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं होशियार, मेरे जैसा कोई नहीं। और बाबा कहता है फिर इच्छा मुक्त भी रहना। ये नहीं सोचना कि सब आए तो मुझ पे आकर पूजा ही चढ़ाएं। नहीं, कोई रोता हुआ भी आएगा। हम गए एक बारी, हमें ध्यान आता है कई बारी, क्योंकि भावना तो बहुत प्योर होती है ना। लोग गंगा को तो चेतन मानते हैं कि भाई देखो बह रही है। और जब जब हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं ना, तो वाकई ये बात आज भी सच है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है वहां पर। अगर आप घर में पानी भर के रखो तो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जी का जो गंगा जल होता है ना, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। हम्म तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं से मुक्त रहना है। मांगने से बाबा कहता है मरना मत। कोई गंगा को माँ भी कहेगा और तो कोई पानी भी कह जाएगा, लेकिन गंगा किसी का बुरा नहीं मानती है। जब कोई माँ कहता है तो वो गदगद नहीं हो रही, और जब कोई बहता पानी भी मानता है तो वो दुखी नहीं हो जाती। तो इसलिए बाबा कहते क्या बनना है? निस्वार्थ सेवाधारी। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा कहता है बच्चे ये जो हरिद्वार में गंगा बह रही है, बाबा कहता है इसका रास्ता बहुत आगे है, बड़ी लंबी यात्रा है इसकी। बाबा कहता है इसको गंगा सागर तक चलना है। तो बाबा कहता है बच्चे यात्रा में जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आए, इनको बाबा कहता है ज्ञान सुनाकर, इनकी बाबा कहता है वाचा कर्मणा मनसा से सेवा करके अपना लक्ष्य नहीं भूल जाना कि गंगा बहना ही भूल गई, इन्हीं के साथ बैठ गई बस, कि ये 10-20 आ गए मेरे पास में, इन्हीं का स्नान रोज रोज करा रही हूं मैं। तो बाबा कहता है आप अपना लक्ष्य नहीं भूलना, अपनी यात्रा बाबा कहता है छोड़ नहीं देना। तो कौन सी यात्रा है? बाप समान बनना है। किसके समान? बाबा कहते हैं बच्चे एक बच्चा दुनिया में बाप पर जाता है या माँ पर जाता है ना, शक्लें मिलाते हैं, आदतें मिलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो संस्कारों की बात है। तो भगवान को जिसको दुनिया याद करती है, कहते हैं मुख में अगर राम का नाम हो तो मुक्ति मिल जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुख में राम के नाम से मुक्तियां नहीं मिलती। बाबा कहते हैं जीते जी तुमको मुक्त होना आना चाहिए। ये जिन बंधनों में फंस कर बैठे हो ना, बाबा कहते हैं जीते जी इन बंधनों को खोलो। ये है उस गंगा जल की महिमा। जब वो अस्थियां गंगा जी में प्रवाह करते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं कि अब ये मुक्त हो गया।
बाबा कहता नहीं, जब तक आत्मा पर ज्ञान के छींटे नहीं पड़ते, जब तक बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान स्नान में डुबकी नहीं लेती, तब तक बाबा कहता है बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, बाबा कहता है कहीं नहीं है। ओम शांति।